देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दिल्ली भाजपा का कुनबा बढ़ा। पीसी वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, उनका स्वागत है भाजपा में। बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली के लिए लोग भाजपा में आ रहे हैं। ठीक लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। आज ईस्ट दिल्ली से सतीश लूथरा, अभिषेक, दीपक लूथरा आम आदमी पार्टी को छोड़ अपने समर्थकों के साथ आज थामा बीजेपी के दामन। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में अन्य दलों के लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लोगों के मन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफी सम्मान है और उनके प्रति आस्था प्रकट करते हुए बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में भी अन्य दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा का दामन थामेंगे। ये दावा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने किया। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा इस्तीफा, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की मांग। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को चलाने में फेल हो गए हैं और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की मांग की। हम बता चुके हैं कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। यदि 1650 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 25 कॉलेज खोलने का वायदा किया था, एक नया कॉलेज नहीं खुला, एक नया स्कूल नहीं खुला, कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई एक फ्लाईओवर नहीं बना। अध्यक्ष जी के एरिया का एक फ्लाईओवर है वो अधूरा पड़ा हुआ है, बारापुला वाला। वो मैं कहता हूं हम इनको, दिल्ली के लोगों को इनको लालच भेजनी चाहिए। मोदी जी प्रगति मैदान के साथ टनल बना सकते हैं 1.5 किलोमीटर लंबी, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 6 अंडरपास है। अरविंद केजरीवाल ने केवल एक अंडरपास बनाया है आश्रम पर। तो उनकी सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है, आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं और आपके जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें केवल 6 CT स्कैन हैं, वह भी खराब पड़े हुए। हम दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। तो आज हमारा पूरी तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सड़कें जो है वो टूटी पड़ी हैं। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था हम लंदन और पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे, मैं आप सभी से एक आग्रह जरूर करूंगा और आदरणीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 26 फ्लाईओवर हैं, लगभग 18 अंडरपास हैं, उसका 80-85% काम पूरा हो गया है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि मैं पेरिस और लंदन वाली सड़क बनाऊंगा, तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि आप पेरिस लंदन वाली सड़कों की बात छोड़िए। जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री नितिन गडकरी जी ने जो दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया, जिसका काम 90% पूरा हो गया है, उसको यदि आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो तीसरा रिंग रोड दिया है उसके सामने पेरिस और लंदन के हाईवे कहीं टिकते भी नहीं है। तो उसको जरूर आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को बहुत कुछ दिया गया है, कर्तव्य पथ दिया गया है, नेशनल वार मेमोरियल दिया गया है, पुलिस वालों के लिए पुलिस वार मेमोरियल दिया गया है। अभी 6 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है, टनल, वो वसंत कुंज से लेके और वसंत आपके गुरुग्राम तक बनाई जा रही है। 6 मिनट में आप वसंत कुंज से गुरुग्राम का जो हमारा हाईवे है उस पर पहुंच जाएंगे। तो अनेक मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम हुए हैं। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी बना है, दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड भी बनाई है। दिल्ली में 60,000 ट्रक्स आते थे, उनकी एंट्री भी बैन हुई है। तो अनेक मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम हुए। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क जो 885 एकड़ जमीन पर लगभग बनकर तैयार हो गया, सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। तो मोदी जी ने हमें अनेक तोहफे दिए और अरविंद केजरीवाल ने इस सरकार को बहुत ही बेदर्दी के साथ
लूटा है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इसको ठीक करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी के उम्मीदवारों को 60% से ज्यादा वोट श्री वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली में उस कैंपेन को लीड करेंगे। 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे और जो मैं माहौल देख रहा हूं 2025 में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होगा। लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश में लाएंगे और दिल्ली में ही मोदी जी की पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे कि दिल्ली की अनेक समस्याओं का समाधान हो सके। आप सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक बार मैं फिर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपनी ओर से और भाजपा के सभी विधायकों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दिल्ली के किसी मुद्दे को लेकर कोई कठिनाई आपके सामने हो, अध्यक्ष जी भी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और मेरे लिए भी अगर कोई आप महसूस करें कि मुझे भी कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई आपका निजी काम है या कोई जनता से जुड़ा हुआ काम है, तो अध्यक्ष जी की कृपा से यहीं इंडिया गेट के पास सरकारी कोठी मिली हुई है, टाइप 7 मिली हुई। और कहा कि आतिशी तो सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलती हैं। जब पुलिस उनके घर पर गई तो नोटिस देने तो क्यों भाग गई। आम आदमी पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अगर उनके पास में कोई सबूत था तो सबके सामने क्यों नहीं लाते। चुनाव में जनता बता देगी आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है। बार बार गलत बयानबाजी आती है और ये गलत आरोप लगाते हैं और अपने ही जब जाल में फंसते हैं तो नया कंटेंट तैयार करते हैं। क्या कहा जाएगा? नहीं, लोगों का पूरी तरह से इनसे विश्वास उठ गया है। लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में होने जा रहा है। इनको अपनी हैसियत औकात पता लग जाएगी। इनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को, मैं बार बार कह चुका हूं कि बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। अनेक उन्होंने दिल्ली के अंदर घोटाले किए हैं। विधानसभा में जब हम सारे मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब दे नहीं पाते हैं। हमारे लोग यदि मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं तो विधानसभा से उनको निकाल दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा में चर्चा करवाए, पता लग जाएगा। और डायरेक्ट लाइव होता है, दिल्ली के लोग, देश के लोग उसको सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो दर्जनों मतलब घोटाले किए हैं और उन घोटालों में उनके पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई है, उनके एक पार्लियामेंट के मेंबर की गिरफ्तारी हुई है, एक उनके पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मिली है। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कोई ना कोई रोज नया सबूत छोड़ते रहते हैं। दिल्ली के लोगों में वो विश्वास खो बैठे हैं। और जैसे मैंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार 60-65% से ऊपर वोट पाएंगे और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। दिल्ली में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। जैसे आज जिस तरह से जनता का मोह भंग हो रहा है, साथ ही उनके अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी मोह भंग हो रहा है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देखिए, आज देखिए ना, पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मेला लगा हुआ है। हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने, जिम्मेवार लोगों ने, जो अपने अपने एरिया में बहुत लोकप्रिय हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन सभी को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। सर, देखा जा रहा है कि आतिशी ये कह रही है सीट को लेकर भाजपा बौखलाई भी नजर आ रही है। नहीं, आतिशी तो सुबह से शाम तक झूठ बोलती रहती है। आतिशी तो ये भी कह रही थी कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो फिर लाए ना वीडियो रिकॉर्डिंग। क्यों, जब पुलिस उनके घर पे गई तो क्यों भाग गई वहां से? घर से पूछो उनसे जरा। ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी दिल्ली के लोगों के बीच में पूरी तरह से समाप्त हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज़।